हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो जो सीसीए रूल्स पे आधारित है। इसमें हम अपील चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है, किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं किया जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी कौन होते हैं और अपील कितने दिनों के अंदर में फाइल हो सकती है। तो अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ख़ास रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 3 ऐसे जो है बेसिकली ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकता है। तो जो हमारा पहला ऑर्डर है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। एनी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगा? एनी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट का कोई भी ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकता है। दूसरा है कि डीपी के कंक्लूजन के लिए कोई भी इंट्रोलोक्यूटरी ऑर्डर या स्टेप इन एड का ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। किस तरह का ऑर्डर अगर है तो इंटरलोक्यूटरी नेचर का ऑर्डर होगा या स्टेप इन एड टाइप का अगर ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। यहाँ इंट्रोलोक्यूटरी नेचर का ऑर्डर का क्या मतलब है? तो इंट्रोलोक्यूटरी नेचर का ऑर्डर का मतलब है इंट्रीम ऑर्डर, टेम्पोररी ऑर्डर। जैसे सस्पेंशन भी एक टेम्पोररी ऑर्डर है, इंट्रोलोक्यूटरी नेचर का ऑर्डर है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अपील होता है। और कौन कौन सा हो सकता है इंट्रोलोक्यूटरी ऑर्डर में? तो जैसे जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करने की बजाय उसको जहाँ पे वो पोस्टेड है सेंसिटिव पोस्ट पे, तो उससे वहाँ से हटा करके इनसेंसिटिव पोस्ट पे अगर जो है टेम्पोरली पोस्ट कर देता है तो वो भी एक तरह का इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होगा। और इसमें जैसे स्टेप इन एड का जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन सा आ सकता है? तो स्टेप इन एड के ऑर्डर में जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को हम चार्जशीट इशू करते हैं, स्टेप इन एड में जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे चार्जशीट हो गया, तो ये भी हो जाएगा स्टेप इन एड का ऑर्डर। जैसे चार्जशीट इशू करते हैं तो वो भी हो जाएगा। या आईओ एंड पीओ का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी क्या है, एक तरह का स्टेप इन एड का ऑर्डर है। तो समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसको देखेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है कि अगर डिसिप्लिनरी जो इंक्वायरी ऑफिसर है, या इंक्वायरी अथॉरिटी है, वो अगर जो है इंक्वायरी के दौरान कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या होगा, अपील नहीं हो सकता है। जैसे इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी अथॉरिटी है, वो ऑर्डर पास करता है समनिंग का, इसका समनिंग ऑफ चार्ज ऑफिसर का ऑर्डर पास करता है तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, अपील नहीं हो सकता है कि नहीं आप कैसे समनिंग कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम अपील करेंगे तो इसके अगेंस्ट अपील नहीं होगा। इसके अलावा जैसे एविडेंस को री एग्जामिनेशन का हुआ तो वो भी जो है उसके अगेंस्ट में भी क्या होगा, अपील नहीं हो सकता है। तो ये हमारा 3 केस था। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो सकता है। तो यहाँ हम कम से कम 10 केस ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में अपील हो सकता है।
तो चलिए उसको हम देखते हैं। जो हमारा पहला है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन या डीम्ड सस्पेंशन है, उसके अगेंस्ट में क्या होगा, अपील हम कर सकते हैं। दूसरा है कि पेनाल्टी का कोई भी ऑर्डर है या इनहेंसिंग ऑफ पेनाल्टी का अगर कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में अपील हो जाएगा। आगे है तीसरा है कि कोई भी ऑर्डर है विच क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, विच डिनाई द पे एंड अलाउंसेज ऑफ क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट के पे एंड अलाउंसेज को क्या करता है, डिनाई करता है। और क्या करता है, वेरी मतलब ऐसा ऑर्डर है जो उसके जो पे एंड अलाउंसेज है उसको वेरी करता है उसके डिसएडवांटेजियस फॉर्म में। तो वेरीज हिज डिसएडवांटेज। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी अपील हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, हमारा अगला है कि मान लीजिए कोई ऑर्डर है, वो क्या कर रहा है, वो जो है रूल्स रेगुलेशंस को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट को नुकसान हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा। आगे हम देखेंगे चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर में है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको, चौथा में है कि ऐसा ऑर्डर जो क्या करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को क्रॉसिंग द एफिशिएंसी बार को स्टॉप करता है, क्या करता है, स्टॉप करता है। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसमें क्या होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस। यहाँ जो क्रॉसिंग ऑफ एफिशिएंसी बार, स्टॉपिंग द क्रॉसिंग ऑफ एफिशिएंसी बार ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफिटनेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी को एमएससीपी मिलना है हायर पे स्केल में, या किसी का प्रमोशन होना है, तो मान लीजिए उसके लिए वेरी गुड क्राइटेरिया है अपार का, और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका गुड ही है, तो वो क्या कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है, तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट में भी वो अपील कर सकता है। बेसिकली इसका मतलब वही है, क्रॉसिंग द एफिशिएंसी बार, स्टॉपिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम क्रॉसिंग द एफिशिएंसी बार। तो आगे देखेंगे, अगला है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और एडहॉक बेसिस पे या एडहॉक या ऑफिशिएटिंग बेसिस पे, एडहॉक या ऑफिशिएटिंग बेसिस पे क्या कर रहा है, हायर पे स्केल में या पोस्ट पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्ट करते हैं। क्या करेंगे, अगर रिवर्ट कर देंगे अदर देन पेनाल्टी के केस में, तो उस केस में भी अपील हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा 6 नंबर। तो 6 नंबर में दे रखा है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पेंशन को क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, या क्या कर दिए, विथहोल्ड कर दिए। रिड्यूसिंग या विथहोल्डिंग
द पेंशन। और क्या होगा, और डिनाइंग द मैक्सिमम पेंशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। समझ में आ गया, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेंशन है उसको रिड्यूस कर दिए, या उसका पेंशन रोक दिए, या उसका पेंशन देने से ही मना कर दिए, तो उस केस में भी अपील हो सकता है, अपील का प्रोविजन है। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है कि 7 नंबर। तो 7 नंबर पॉइंट देखेंगे। 7 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि सस्पेंशन के दौरान जो हम सब्सिस्टेंस जो अलाउंस है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, उसका जब हम क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस को हम डिटरमिन करते हैं। क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी अपील हो जाएगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस डिटरमिन करते हैं, उसके अगेंस्ट में भी अपील हो जाएगा। 8वां नंबर है, क्या है, तो पे जो है सस्पेंशन के दौरान, डिटरमिनेशन ऑफ पे ड्यूरिंग सस्पेंशन के दौरान अगर हम पे डिटर्मिनेशन का कोई ऑर्डर निकालते हैं, तो उसके अगेंस्ट में भी क्या हो सकता है, अपील हो सकता है। इसमें हमारा जो 9वां पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो इसमें 9वां पॉइंट है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या है, कोई जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और फिर बाद में उसको रीइंस्टेट करता है, तो उस केस में उसका पे क्या होगा, उस तरह का ऑर्डर निकालेंगे तो उसके अगेंस्ट में भी अपील हो जाएगा। तो इसमें ये है, क्या है, डिटरमाइनिंग द पे एंड allowances for the period from the date of, क्या है, dismissal, removal, compulsory retirement to the date of reinstatement इन सर्विस। तो इस दौरान जो पे एंड अलाउंसेज होगा उसका अगर कोई ऑर्डर निकालते हैं, तो उस केस में भी वो अपील कर सकता है, अगर उसको कम पे अगर दिया जाता है तो। ठीक है, आगे हम देखेंगे, हमारा जो 10वां पॉइंट है वो देखेंगे। तो इसमें जो हमारा 10वां पॉइंट है वो ये है कि जो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, और उसको क्या कर दिया है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कर दिया है डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर कर दिया है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, वो रीइंस्टेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रीइंस्टेट हो जाता है सर्विस में। तो ये दोनों के बीच का जो पीरियड होगा वो ड्यूटी काउंट होगा कि नहीं, इसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर निकालते हैं, रिगार्डिंग जो ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट भी अपील हो जाएगा, उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अपीलेट अथॉरिटी का, कि ऐसा कौन कौन अथॉरिटी है जो अपीलेट अथॉरिटी होगा। तो इसमें है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन कौन होगा। तो सीसीए रूल्स में शेड्यूल है एक दिया हुआ, उसी शेड्यूल में मेंशन है कि अपीलेट अथॉरिटी कौन कौन होगा। अगर उसमें मेंशन नहीं है अपीलेट अथॉरिटी किसी विशेष पर्पज के केस में, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में पहला तो जो ग्रुप ए और बी के केस में, ग्रुप ए एंड बी इम्प्लाई है,
तो जो हमारा पहला जो होगा वो होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो होगा वही क्या हो जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी का काम करेगा। कब? इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट फ्रॉम अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दूसरा है कि अदर देन केस प्रेसिडेंट होगा। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंट इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस में कौन होगा? तो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, ग्रुप ए और बी के केस में क्लियर है। अब जो ग्रुप सी का इसमें है, ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी एंड डी के केस में क्या होगा? तो ग्रुप सी एंड डी के केस में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, ठीक है, उससे जो हायर अथॉरिटी होगा वो क्या करेगा? अपीलेट अथॉरिटी का काम करेगा। क्या करेगा? अपीलेट अथॉरिटी का काम करेगा। क्लियर है? आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला है टाइम पीरियड फॉर अपील, कि अपील को हम कितने दिनों के अंदर में फाइल कर सकते हैं। अगर उतने दिनों के अंदर में फाइल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपील हम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है वो है 45 डेज। कितना है? 45 डेज का पीरियड है। 45 डेज, विद इन 45 डेज। क्या है? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, ऑफ क्या? ऑर्डर टू द अपीलेंट यानी चार्ज ऑफिसर, जो भी है कन्विक्टेड हो गया। अपीलेंट यानी जो ऑर्डर है, डिसिप्लिन अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, उसके जो है ना, जो चार्ज ऑफिसर है या जो भी कन्विक्टेड है, उसके ऑर्डर के डिलीवर होने के 45 डेज के भीतर जो है ना अपील को फाइल करना है, नहीं तो फिर अपील हम फाइल नहीं कर सकते हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो चाहे अपीलेट अथॉरिटी अलाउ कर सकता है आफ्टर 45 डेज। अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है आफ्टर 45 डेज भी। अपीलेट अथॉरिटी चाहे तो क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है। ये भी क्लियर हो गया। अगला है हमारा कि अपील जो है किस फॉर्म में और किस तरह का कंटेंट है उसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अपील का है कि अपील जो है क्या होना चाहिए। पहला है कि सेपरेटली करना चाहिए। अपील जो है सेपरेटली करना चाहिए। दूसरा है कि बाय ऑन नेम करना चाहिए। बाय ऑन नेम करना चाहिए। सेपरेट करेंगे, बाय ऑन नेम करेंगे। एड्रेस किसको रहेगा? तो एड्रेस टू अपीलेट अथॉरिटी रहेगा। कॉपी भी देना है। कॉपी किसको देना है? कॉपी टू डिसिप्लिन अथॉरिटी को कॉपी देना है इसका। और इसमें जो कंटेंट होगा, इसमें जो क्या होगा कंटेंट होगा, वो क्या होगा? फुल ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट होगा। यानी जो कंटेंट होगा उसमें फुल ऑफ आर्गूमेंट देना पड़ेगा कि आप क्यों अपील कर रहे हैं, तो सारा कुछ इसमें बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे हम और जो इसमें जो लैंग्वेज होगा, इसमें एक जो है लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज जो है क्या होगा? लैंग्वेज जो है क्या होगा? इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए क्या? और इम्प्रॉपर और डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए और टेम्परेट लैंग्वेज होना चाहिए।
आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला है इसमें, अगला है कि जब वो अपील फाइल कर देगा तो उस केस में डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या करेगी। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी को एक कॉपी दिया है, तो डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या करेगी। तो सबसे पहला काम है डिसिप्लिन अथॉरिटी का कि जो डिसिप्लिन अथॉरिटी जो कमेंट्स होगा, क्या होगा, कमेंट्स जो है, कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है अपने कमेंट्स को क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी। क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी। किसको फॉरवर्ड करेगी, तो फॉरवर्ड करेगी अपीलेट अथॉरिटी को। अब विदाउट एनी अवॉइडेबल डिले और विदाउट वेटिंग फॉर डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। जैसे ही उसके पास कॉपी जाएगा वैसे ही वो अपना कमेंट्स जो है अपीलेट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। वेट नहीं करेगा कि अपीलेट अथॉरिटी हमको कोई डायरेक्शन पास करेगा तब हम जो है उस पर कमेंट्स देंगे। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला है कि एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। जब जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी जब अपना कमेंट्स जो है उस पर दे देगा अपीलेट अथॉरिटी को, तो अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है। तो इसमें 3 केस है। पहला केस जैसे सस्पेंशन के केस में मान लीजिए सस्पेंशन या जो है डीम्ड सस्पेंशन का केस है, और इसमें जो है किसी ने अपील किया है, तो इसमें क्या करेगा वो, तो कर सकता है रिवोक। क्या कर देगा, रिवोक कर देगा। सस्पेंशन को क्या कर देगा, रिवोक कर देगा। या सस्पेंशन को क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि सस्पेंशन ठीक है, होना चाहिए। पहला केस है। दूसरा केस है कि अदर देन, अगर पेनाल्टी वाला केस है, अदर देन सस्पेंशन एंड पेनाल्टी, अदर देन पेनाल्टी वाला केस है, जैसे प्रमोशन क्या किया, रोक दिया, ठीक है, इस तरह का केस है। या पे डिसाइड करने वाला जो है अदर देन पेनाल्टी है, मान लीजिए जैसे प्रमोशन वगैरह रोक दिया, उस तरह का केस है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है ना, जो अपीलेट अथॉरिटी है उसे जो ठीक लगेगा उस तरह का ऑर्डर पास करेगा। जस्ट एंड इक्विटेबल जो ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, पास करेगा 2 नंबर में। और इसमें तीसरा केस है, वो तीसरा केस किस तरह का है, तो तीसरा केस है पेनाल्टी वाला। मान लीजिए किसी को मेजर पेनाल्टी जैसे किसी को मेजर पेनाल्टी लगा है या माइनर पेनाल्टी लगा है, और उस केस में उसने अपील किया है, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या करेगा अपीलेट अथॉरिटी जो है किन किन ग्राउंड पे कंसीडर करेगा, तो वो देखेगा कि जो प्रोसीजर था वो ग्राउंड की क्या क्या करेगा, तो प्रोसीजर देखेगा कि प्रोसीजर जो फॉलो होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं, फॉलो होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं। पहला तो यही देखेगा। दूसरा देखेगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का वायोलेशन तो नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का वायोलेशन तो नहीं हुआ है। और ये भी देखेगा कि जो है जो एविडेंस है, एविडेंस के हिसाब से ही जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो कंक्लूड किया है कि नहीं केस, वो देखेगा। और ये सब देखने के बाद क्या करेगा, किस तरह का ऑर्डर पास करेगा, तो इसमें ऑर्डर पास कर सकता है क्या, तो जो कंफर्म कर सकता है, क्या कंफर्म, जो उसको पेनल्टी लगाया उसको कंफर्म कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है पेनल्टी को। और क्या कर सकता है, तो इन्हेंस कर सकता है पेनल्टी को। और क्या कर सकता है, तो पेनल्टी को सेट असाइड कर सकता है। और क्या कर सकता है, तो रेमिट कर सकता है। रेमिट कर सकता है किसको, रेमिट का मतलब है सेंड बैक। रेमिट का मतलब क्या है, सेंड बैक कर सकता है केस को, सेम अथॉरिटी को भेज सकता है, या अदर अथॉरिटी को
भेज सकता है। किसके लिए? री इंक्वायरी करने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए, जो भी है वो डायरेक्शन के साथ भेजेगा। तो आप यहीं पे जो है ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।